हर बार नई घोषणा के साथ अगले चुनाव में आ जाते थे। लेकिन आज तो ये सभी राजनीतिक एजेंडे के हिस्से हैं, जहां पर किसान को भी ध्यान में रख करके शासन ने अपनी योजनाएं लागू की हैं, व्यवसाय को भी ध्यान में रख करके शासन ने अपनी योजनाएं घोषित की हैं, और जहां पर एक आम नागरिक के जीवन में भी व्यापक परिवर्तन करने के लिए, जिसे आप जीवन की सुगमता कहते हैं, ईज ऑफ लिविंग को भी और आसान करने के लिए बिना किसी भेदभाव के प्रदेश के अंदर 40 लाख गरीबों को गांव और शहर में आवास मिल जाना क्या कभी मिला था? आप में से बहुत सारे लोग ऐसे रहे होंगे जो आज भी विधायक हैं, पहले भी विधायक थे, और कुछ लोगों ने तो लंबी पारी खेली है। भाई खन्ना जी ही मुझे लगता है कि भले इस समय सो रहे हैं, लेकिन लंबे समय तक वे विधायक के रूप में काम किए थे। एक लंबे समय तक इन लोगों ने सरकार के कार्यों को देखा है, और लंबे समय तक कार्य को देखने के साथ इन्होंने महसूस किया होगा कि इतने बड़े पैमाने पर कभी गरीबों को मकान नहीं मिलते थे। आप भी गांव-गांव में रह रहे होंगे, क्या किसी गरीब का शौचालय बनता था? क्या किसी गरीब का मकान मिलता था? क्या किसी गरीब को बिजली का कनेक्शन मुफ्त में मिलता था? क्या किसी गरीब को रसोई गैस का मुफ्त में कनेक्शन मिलता था? क्या किसी गरीब को स्वास्थ्य बीमा का 5 लाख का कवर मिलता था? कभी नहीं मिलता था। और जो लोग आज छोटा पशुओं को, निराश्रित गोवंश को मुद्दा बना रहे हैं, निराश्रित गोवंश न मेरा है, न मेरे मंत्रिमंडल के किसी सदस्य का है, न हमारे किसी विधायक का है, लेकिन इसकी जिम्मेदारी भी हम लोगों ने ली है। 5.5 लाख से अधिक गोवंश आज के दिन पर सरकारी गौशालाओं में है, और प्रदेश के अंदर सहभागिता योजना के माध्यम से भी लगभग 75,000 से अधिक गोवंश हम लोगों ने किसानों को दिया है, जिसमें प्रति गोवंश 900 रुपए हर महीने उस परिवार को उपलब्ध कराया जा रहा है। कुपोषित परिवारों को भी उन्हीं निराश्रित गोवंश में से एक दुधारू गाय दी गई है, जिसमें हर गोवंश के लिए भी 900 रुपए सरकार उपलब्ध करा रही है। और भाइयों बहनों, इस बार के बजट में तो सरकार ने घोषणा की है कि हर न्याय पंचायत स्तर पर भी हम एक बड़ी गौ आश्रय स्थल, गौशाला खोलेंगे, जिसमें निराश्रित गोवंश की देखभाल, उसके संरक्षण और उसके संवर्धन का कार्य आगे बढ़ाएंगे। यानी जहां से भी हो सके किसान के हित में, गांव के हित में, प्रदेश के हित में हम लोग कदम उठाएंगे। विकल्प यह नहीं हो सकता है कि गाय अगर ज्यादा हो गई है, किसी किसान ने छोड़ दी, तो हम उसको कसाई को कटने के लिए दे देंगे। क्या भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इस बात को स्वीकार करता है कि किसानों को गाय को काटने के लिए दे दी जाए? मुझे लगता है कि कोई भी भारत का नागरिक, और मुझे लगता है कोई भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इस बात को स्वीकार नहीं कर सकता। लेकिन उसका विकल्प हमारे सामने है, और विकल्प हमारी सरकार ने दिया है। और विकल्प यह दिया है, हम गौ आश्रय स्थल खोलेंगे, गोकुल ग्राम की स्थापना करेंगे, गोबर गैस प्लांट के माध्यम से एक नए विकल्प को आगे बढ़ाएंगे, गाय के संरक्षण और संवर्धन की कार्य योजना को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। कोरोना कालखंड में सेवा ही संगठन का एक आदर्श उदाहरण आप सबने प्रस्तुत किया, लेकिन सेवा ही संगठन के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते समय 40 लाख से अधिक माइग्रेंट लेबर उत्तर प्रदेश में आई, और जो आया उत्तर प्रदेश में, हर व्यक्ति इंतजार करता था जब वह राजस्थान से चलता था, महाराष्ट्र से चलता था, जब वह एक प्रदेश से कदम दूसरे प्रदेश में रखता था, तो उसके मन में एक ही बात आती थी, किसी प्रकार से उत्तर प्रदेश के बॉर्डर में पहुंच जाऊं। एक ही बात उसके मन में आती थी। यह आपके लिए बहुत बड़ी बात है। उसके मन में एक विश्वास, वह मजदूर किसी एक जाति का नहीं था, उसके मन में एक विश्वास था, जैसे हूं प्रदेश की, मैं एक बार उत्तर प्रदेश की सीमा में पहुंच जाऊंगा तो उत्तर प्रदेश सरकार और भारतीय जनता पार्टी मेरे लिए की सारी सुविधाएं अपने कर देगी। एक विश्वास था उसके मन में, और यह मन में केवल वहीं का नहीं था, उत्तर प्रदेश से होकर के जाने वाले प्रत्येक प्रवासी कामगार और श्रमिक के मन में यही बात थी। और यही कारण था कि हमने प्रदेश में
उनकी व्यवस्था तो की, लेकिन साथ साथ यह भी सुनिश्चित किया कि प्रदेश के अंदर कामगार और श्रमिकों के लिए एक आयोग गठित होना चाहिए। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, मैं चाहूंगा कि जब सरकार के 4 वर्ष के इन सफलतापूर्वक कार्यों को हम आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे, 7-8 दिन का एक 19 से 25-26 तक का जो कार्य योजना बनी है, उस कार्य योजना में उसको भी जरूर शामिल करिए। हम लोगों ने तय किया है 2-3 योजनाएं हैं, अगर आप नोट कर सकेंगे जरूर नोट करिए। एक, निवासी और प्रवासी जितने भी कामगार और श्रमिक हैं, इन सभी को हमारी सरकार ने 2 लाख रुपए का जीवन सुरक्षा का एक कवर देने का निश्चय किया है। 2 लाख रुपए का सुरक्षा बीमा कवर दिया है, सुरक्षा का। और दूसरा, 5 लाख रुपए का आयुष्मान भारत का कार्ड अगर नहीं बना है तो सरकार उसका 5 लाख रुपए हर साल आयुष्मान भारत का कार्ड बनाने का कार्य भी करेगी, जो स्वास्थ्य बीमा का कवर उसे उपलब्ध कराएगी। और इसके लिए अभी से कार्रवाई हमारी आगे बढ़नी चाहिए। तीसरा, किसान अपनी खेती करता है, बहुत सारी जगह किसान के बदले बटाईदार खेती करता है, लेकिन अगर किसी दुर्घटना का शिकार होता था तो उसे बीमा योजना का लाभ नहीं मिल पाता था। मुख्यमंत्री कृषक बीमा योजना के अंतर्गत किसान के परिवार के कमाऊ सदस्य और बटाईदार को भी 5 लाख रुपए का जीवन बीमा का कवर देने का काम सरकार ने प्रारंभ किया है। और जहां कहीं भी भगवान करे किसी के घर में आपदा ना आए, लेकिन अगर कहीं कोई आपदा आती है तो उस आपदा से बचाव के लिए हर एक किसान को, किसान के परिवार के कमाऊ सदस्य को और किसान के यानी किसी खेती को करने वाले बटाईदार को 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा का हमें तत्काल लाभ देना चाहिए अगर वो किसी दुर्घटना का शिकार हो जाता है तो। भाइयों बहनों, हमने किसानों के लिए भी, मजदूरों के लिए भी, युवाओं के लिए भी तमाम योजनाएं की, व्यवसायों के लिए भी की। और मैं तो चाहूंगा हमारा व्यापार कल्याण बोर्ड के साथ ही भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी नगरीय क्षेत्रों में जो निवास करता है वहां पर व्यवसायों के साथ बैठ करके भी एक ठोस कार्य योजना तैयार करें और उनसे कहें कि वो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन अपना करवाएं। सालाना 40 लाख से कम का उनका टर्नओवर है तो अपने रिटर्न में भर दें कि मेरा टर्नओवर 40 लाख से कम का है। लेकिन अगर वह केवल रजिस्ट्रेशन अपना करा देता है तो अगर कल उसके साथ कोई दुर्घटना होती है तो सरकार की तरफ से उसे 10 लाख रुपए का बीमा कवर उसको प्राप्त हो जाएगा। ये योजना व्यापारियों के लिए भी है, प्रचार प्रसार किए जाने की आवश्यकता है, बताने की आवश्यकता है कि हम लोग हर एक तबके के लिए कर रहे हैं। युवाओं के लिए अभ्युदय कोचिंग की योजना प्रारंभ हुई है। अभ्युदय योजना कोरोना कालखंड के दौरान 14,000 बच्चे हमारे कोटा में कोचिंग कर रहे थे और कोरोना आया, आप अनुमान कर सकते हैं 12,000 14,000 फोन जब केवल बच्चों के लिए आए और उन बच्चों के अभिभावकों की ओर से अलग और उन बच्चों का अलग आता था, कितनी कैसी स्थिति रही होगी हमारे सामने। और फिर हम लोगों ने बस का एक बेड़ा ही वहां भेजा। राजस्थान सरकार ने बस नहीं उपलब्ध कराई, लेकिन हमने यहां से उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसें भेजी कोटा और वहां से सभी बच्चों को सुरक्षित उनके घरों तक पहुंचाने का काम किया था। प्रयागराज में 15,000 बच्चों को सुरक्षित उनके घरों तक पहुंचाने का काम किया। लेकिन तय हुआ कि उत्तर प्रदेश के हमारे बच्चों को, प्रतियोगी छात्रों को, प्रतियोगी युवाओं को अन्यत्र जाकर के तैयारी करने की बजाय हम यहीं पे उनके लिए सुविधा उपलब्ध करवाएंगे। और आज अभ्युदय योजना प्रारंभ हो चुकी है। कमिश्नरी स्तर पर पहले चरण में चल रही है, लेकिन दूसरे चरण में हम इसे हर एक जनपद में लागू करने वाले हैं, जिसमें फिजिकली और वर्चुअली दोनों प्रकार की क्लासेस चल रही हैं। इसमें नयापन कुछ है। एक, जितने भी हमारे नए अधिकारी आ रहे हैं जो ट्रेनिंग पे आए हैं, जिन्होंने अभी पास किया है, अपनी ट्रेनिंग के दौरान कुछ समय वे भी क्लास लेने में दे रहे हैं। कैसे पास किया जाता है आप समझ सकते हैं। एक वह व्यक्ति है जिसने गाइड का काम किया है, एवरेस्ट में कैसे चढ़ना वो बेस कैंप से गाइड करता है। ऐसे ऐसे चढ़ाई करोगे, ऐसे ऐसे ये चीज मिलती है, फिर वो चढ़ा नहीं है स्वयं।
एक वह है, लेकिन एक वह जिसने सफलतापूर्वक एवरेस्ट की ऊंचाई पर चढ़ करके सफलतापूर्वक नीचे आया है, वह हम दोनों को मिलाकर के चल रहे हैं। अच्छी फैकल्टी को भी ले रहे हैं और अच्छी फैकल्टी के साथ ही जितने भी आईएएस हैं, आईपीएस हैं, आईएफएस हैं, पीसीएस के हैं, पीपीएस के हैं, इन सभी अधिकारियों से भी हम लोग उनसे भी कह रहे हैं कि वे लोग भी कुछ समय दें, कोई फिजिकली और कोई वर्चुअली उन क्लासेस को लें। और 10 लाख से अधिक युवा अब तक इसके साथ जुड़ चुके हैं प्रदेश के अंदर, जो इसके माध्यम से जुड़ करके प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एक प्लेटफॉर्म और निःशुल्क प्लेटफॉर्म उपलब्ध करा रहे हैं। लेकिन इसमें यह भी तय किया गया है कि जो छात्र आर्थिक रूप से कमजोर है, वह सक्षम नहीं कि वह टैबलेट खरीद सके, हम उसको टैबलेट भी फ्री में उपलब्ध कराने का काम करेंगे और प्रदेश सरकार इसको भी करने जा रही है। यानी हर एक तबके के लिए सरकार की योजनाएं किस रूप में? जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर नल और घर घर जल की योजना को लागू करने का कार्य हो। ये सभी कार्य युद्ध स्तर पर। कोई सोचता था बुंदेलखंड में हर घर नल की योजना लागू हो पाएगी, कोई सोचता था कि बिंद क्षेत्र में हर घर नल की योजना हो पाएगी, कोई सोचता था प्रदेश में 4 वर्ष में 30 नए मेडिकल कॉलेजेस बनेंगे, कोई सोचता था कि प्रदेश में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में इतनी तेजी के साथ कार्य होगा, और कोई सोचता था कि उत्तर प्रदेश के परंपरागत उद्यम को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से हम वैश्विक मंच पर एक नए स्थान पर प्रस्तुत करने का कार्य करेंगे। आज तो ओडीओपी की योजना वैश्विक मंच पर न केवल एक बार फिर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है, लेकिन साथ साथ यह योजना आज प्रदेश के अंदर ही नहीं बल्कि देश और दुनिया के लिए लुभावनी तो है ही, प्रदेश में रोजगार सृजन का माध्यम भी बन रही है। 40 लाख माइग्रेंट लेबर आई थी। लोग मुझसे कहते थे कहां जाएंगे ये लोग? मैं कहता था 40 नहीं, मैंने 1 करोड़ लोगों के लिए हमारी सरकार ने एक तैयारी की है कि ये लोग आएंगे तो हम इनको रोजगार भी देंगे। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, जो लोग यूपी में आए थे इनमें से 90% लोग उत्तर प्रदेश में ही रह करके रोजी रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश के लिए गौरव की बात है कि हम अपनी ऊर्जा और अपनी प्रतिभा का लाभ उत्तर प्रदेश में ले रहे हैं। उत्तर प्रदेश आज उस दिशा में आगे बढ़ चला है। एक नए भारत का नया उत्तर प्रदेश जिस मजबूती के साथ आगे बढ़ा है, उत्तर प्रदेश के इन सभी परसेप्शन को आगे बढ़ाने के लिए कुंभ की सफलतापूर्वक आयोजन का कार्यक्रम रहा हो या कोविड प्रबंधन का एक कार्यक्रम, ये सभी उसी दिशा में किए गए प्रयास के हिस्से हैं। और इसीलिए आज मैं आप सबसे इसी बारे में कहूंगा कि एक सकारात्मक भाव के साथ हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। और सकारात्मक भाव इस दृष्टि से